हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है उसका एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए, डिस्क्रीट फंक्शन का एवरेज वैल्यू हम लोग अलजेब्रा में कैलकुलेट करना जानते हैं और 10th तक जो है हम लोग किए भी हैं। अंडर क्लास 10th में जो है हम लोग एवरेज वैल्यू निकालना सीखे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है डिस्क्रीट फंक्शन, अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे आप जो है लैब में वोल्टेज निकाल रहे हैं, ये करंट निकाल रहे हैं, वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग आप करंट का वैल्यू निकाल लें। मान लीजिए कि आपका ये 5 रीडिंग आया, पहला रीडिंग आया 2 एम्पियर, दूसरा 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, और ये मान लेते फिर से 3 एम्पियर आया। तो इस रीडिंग का अगर एवरेज वैल्यू हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन सारे रीडिंग को ऐड कर देंगे और उसको जो है नंबर ऑफ रीडिंग से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5, तो इससे जो है डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो है एक एवरेज वैल्यू या औसत वैल्यू हमको मिल जाएगा इन रीडिंग का। और ये एवरेज वैल्यू जो है हम लोग क्यों निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस एरर एनालिसिस में करेंगे, यूनिट मेजरमेंट चैप्टर में। अभी देखिए, हम लोग को अभी जो है एवरेज वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का निकालना है, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन में ये प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग इंटीग्रेशन का सहायता लेते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन में हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ, या कह सकते हैं एक रिलेशन दिया हुआ y = f(x), और यहाँ पे जो है हमको जो कंटिन्यूअस फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना है, उसके लिए जो बाउंड्री कंडीशन है वो a < x ना एंड < b, a < x एंड < b। a का वैल्यू a से b के बीच में है, और इसी इंटरवल में इस फंक्शन का, इस रिलेशन का एवरेज वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एरिया निकाल लेंगे और फिर जो लेंथ है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। कल हम लोग जो है ये निकालना सीखे थे, f(x) dx a to b, और ये क्या रिप्रेजेंट करता था, एरिया ऑफ इनक्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है एरिया ऑफ इनक्लोज्ड कर्व निकाल के जो लेंथ है यानी b में, इसको जो देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। dx का इंटीग्रेशन आपका क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन x आएगा यहाँ पे, और x का जो है लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। तो यहाँ पे हम लग दे b माइनस a, तो b माइनस a से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जिस ये अपर लिमिट b है, यहाँ पे लोअर लिमिट a है, तो b माइनस a, x का वैल्यू जहाँ से जहाँ तक लाई कर रहा है उसको जो हम लोग लिख देंगे, यहाँ नीचे डिवाइड कर देंगे उससे। अब देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है पहला आपका, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ y = 2x + 3 इन द इंटरवल 0 to 1। x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और आपका जो फंक्शन या रिलेशन जो दिया हुआ वो क्या दिया, y = 2x + 3। तो y का एवरेज वैल्यू निकालना है 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे y एवरेज देखिए हम लोग क्या करेंगे, y एवरेज ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। तो यहाँ f(x) के जगह पे आपका क्या है, y है, और y क्या है, 2x + 3। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है y dx a to b, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें, dx a to b। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है y की जगह आप क्या रखें, 2x + 3 dx, और इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें, तो इंटीग्रेट a से b। तो लोअर लिमिट हमारा क्या है 0, और अपर लिमिट हमारा क्या है 1, 0 से 1 इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं,
और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और इसके लिए जो है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। और यहाँ पे देखिए इसको और थोड़ा सा हम यहाँ ये कर दें, इसको अलग अलग कर दें, तो ये 2x dx और ये कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 और प्लस 3dx और ये भी आपका कहाँ से कहाँ तक 0 से 1। और अगर इसकी बात करें तो x अपर लिमिट रखेंगे 1 और लोअर लिमिट 0, तो 1 माइनस 0 ये आपका क्या हो जाएगा 1, यानी जो है 1 से हमको डिवाइड करना, तो एज इट इज ही रहेगा। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 2x dx इसका इंटीग्रेशन आपको देखिए क्या हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं ना, तो इस यहाँ पे इधर तो देखिए 2x dx, तो 2 कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पे पावर 1 है तो n+1 डिवाइडेड बाय n+1 यानी x स्क्वायर बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट आपका क्या है 1, तो ये रख दिए। ये y एवरेज हम लोग निकालना चाह रहे हैं, और यहाँ पे प्लस 3 कांस्टेंट बाहर और dx का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा x और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो ये 2 और ये 2 को कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ प्लस या माइनस में है नहीं, या नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले x का वैल्यू 1 रख दे, तो ये 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस फिर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे प्लस 3 अपर लिमिट 1, x के जगह 1 रख दिया माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2, ये पूरा ये तो 0 का स्क्वायर 0 और डिवाइडेड बाई 2 तो 0, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, और यहाँ पे देखिए प्लस 3 1 माइनस 0 1 तो 3 इंटू 1, तो ये 2 2 कैंसिल, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 + 1 यानी जो है ये आपका आ जाएगा 4 यूनिट। y का एवरेज वैल्यू यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4 यूनिट। तो अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा जो है पहला हो गया। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है द एवरेज वैल्यू ऑफ AC I = I0 sin ω t। यहाँ पे हमको दिया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन दिया हुआ, अल्टरनेटिंग करंट जो वेरी कर रहा है वो इस हिसाब से I = I0 sin ω t, और इसका एवरेज वैल्यू निकालना है। जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 0 से π/ω, 0 से π/ω। तो इस इंटरवल में इस फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालना है, और ये करंट अल्टरनेटिंग करंट है AC है, और ये जो है इस तरह से वेरी कर रहा है I0 sin ω t। यहाँ पे I किसका फंक्शन है, देखिए I जो है टाइम का फंक्शन है। तो इस केस में हम लोग जब I एवरेज निकालेंगे तो वहाँ पे देखिए वहाँ जो फार्मूला अभी लिखे थे वो y एवरेज का, तो यहाँ पे y जो है किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे y dx fx dx, fx के जगह y भी रख सकते हैं a to b, और यह आपका क्या था b - a। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y था तो यहाँ y, और ये जो है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था इंडिपेंडेंट वो dx, और लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन यहाँ पे जो है y की जगह पे आपका क्या है I, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा I एवरेज I dt, ये किसका फंक्शन है टाइम का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है I dt, और लोअर लिमिट इसका क्या है 0, और अपर लिमिट यहाँ पे आपका क्या है π/ω, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा π/ω माइनस
जीरो। ये आपका हो जाएगा पाई बाय ओमेगा माइनस जीरो। अब हम लोग जो है आई का ये वैल्यू रख दें। आई यहाँ पे क्या है, जीरो से पाई बाय ओमेगा, तो आई है आपका आई जीरो साइन ओमेगा टी। आई जीरो और ओमेगा ये आपका कांस्टेंट है, आई जीरो और ओमेगा आपका यहाँ पे क्या है, वो आपका कांस्टेंट टर्म है। आई जीरो और ओमेगा आपका कांस्टेंट टर्म है। तो जो कांस्टेंट आता है वो टर्म डिफरेंशिएशन में पार्ट या इंटीग्रेशन में उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। और नीचे जो है हमारा क्या आ रहा है, पाई बाय ओमेगा। तो देखिए आई नोट कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन आपका किसका होगा, जीरो से पाई बाय ओमेगा और ये साइन ओमेगा टी, और ये डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाय ओमेगा, या इसको जो है पाई बाय अभी रहने देते पाई बाय ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस कॉस एक्स। अगर हम लोग जो है एक्स के जगह पे ओमेगा टी रख दें तो यहाँ पे भी जो है आपको ओमेगा टी, और यहाँ पे भी जो है आपको एक्स के जगह जो है क्या लेना पड़ेगा, ओमेगा टी, यानी ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना। यहाँ पे अगर ऐसे ये अच्छा ये आपका सॉरी यहाँ पे डी टी भूल गए है ना, डी टी यहाँ पे है ना। तो ये आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस कॉस ओमेगा टी। तो और यहाँ पे जो है आपका जो अपर लिमिट है, और ये आई नोट तो पहले से है ही, अपर लिमिट आपका पाई बाय ओमेगा है और लोअर लिमिट आपका जीरो है, और ये आपका पाई बाय ओमेगा। अब देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, जो आर्गूमेंट था उसका जो है डिफरेंशिएट करके नीचे में डिवाइड करते। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा और आई जीरो, तो यहाँ पे ओमेगा से आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा अगर इस तरह से डी ओमेगा टी बाय डी टी करें तो ओमेगा कांस्टेंट डी टी बाय डी टी, और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, तो ये ओमेगा, तो ओमेगा से हम लोग यहाँ पे जो है क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा आया आई जीरो और यहाँ माइनस कॉस ओमेगा। अब टी के जगह पहले क्या रखना है, पाई बाय ओमेगा, टी के जगह हम लोग रख दें माइनस कॉस ओमेगा, टी के जगह पाई बाय ओमेगा। अब ये माइनस फार्मूला का, उसके बाद फिर जो है माइनस कॉस ओमेगा, टी के जगह पे यहाँ क्या रख दें, जीरो, और नीचे ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो नीचे आपका क्या बच जाएगा, पाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई, और ये निकाल ले तो ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस कॉस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो। कॉस जीरो डिग्री आपका क्या होता है, तो कॉस जीरो डिग्री आपका होता है 1, कॉस जीरो डिग्री 1, और कॉस 180 डिग्री आपका क्या होता है, -1। तो ये आई नॉट पाई, और यहाँ पे कॉस 180 डिग्री -1 और -1, ये आपका +1, और कॉस जीरो डिग्री आपका 1, तो ये आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 आई नॉट अपॉन पाई। यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा 2 आई नॉट अपॉन पाई, इसका एवरेज वैल्यू। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी से रिलेटेड। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v = 2t + 3 मीटर पर सेकेंड, देन एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 1 इज। ये वेलोसिटी आपका वेलोसिटी दिया हुआ है 2t + 3 मीटर पर सेकेंड।
किसी पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरह से वेरी कर रहा है और पूछ रहा एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकालने कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होगा और टाइम इंटरवल किस टाइम इंटरवल में 0 to 1 में। तो हम लोग इसको निकालते हैं। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी जब हमको निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, तो हम लोग इंटीग्रेट टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। भी डी टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डी टी, यहाँ पे जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 - 0 डायरेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए v के जगह पे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी फंक्शन को या किसी न्यूमरल को, किसी भी संख्या को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 0 है, ये 1 और v के जगह हम लोग क्या रखें 2t + 3dt, ये डिवाइडेड बाय 1, तो 1 हम लोग जो है किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो उतना ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 1 हम लोग नहीं लिखें। अब यहाँ से 0, ये 1, ये आपका हो जाएगा 2t dt और ये आपका हो जाएगा +3dt और ये भी 0 से 1। अब यहाँ पे ये आपका 0 से 1, 2 कांस्टेंट है बाहर, t dt, t का इंटीग्रेशन t पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा t² 2 0 to 1 और यहाँ पे देखिए +3 कांस्टेंट बाहर, dt का इंटीग्रेशन t और ये आपका हो जाएगा 0 से 1। अब लिमिट रख दें 2, पहले अपर लिमिट तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस t के जगह फिर 0 रख दें, 0 डिवाइडेड बाय 2 और +3, यहाँ पे जो है t के जगह क्या रखा है अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, तो ये आपका हो जाएगा 2, ये पूरा तो 0 है, 1/2 और ये +3, 1 - 0 तो 1 ही होता है, ये 2 कैंसिल तो 1 + 3, तो ये आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि साइन, और एक और हम लोग देखते हैं साइन का। तो साइन का जो है जैसे y = sin x आपका फंक्शन दिया हुआ है और इसको जो है हम चाहते हैं y एवरेज क्या होगा, y एवरेज निकालना चाहते हैं और जो इंटरवल है x का जो वैल्यू है वो 0 से 2π तक, 0 से 2π तक साइन x का एवरेज वैल्यू क्या होगा ये निकालना चाह रहे हैं। तो y एवरेज यहाँ पे आपका, तो हम लोग क्या लिख लें 0 से 2π और ये साइन x dx और यहाँ पे 2π - 0। अब साइन x का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x 0 से 2π और डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 2π। अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है cos का वैल्यू रखें, तो ये आपका जो है cos का पहले अपर लिमिट हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस cos ये 2π का मतलब यहाँ पे आपका हो जाता है 360 डिग्री और ये जो है माइनस cos 2π 360 डिग्री, यानी वो जो है आपका cos 0 ही हो जाएगा और ये माइनस, उसके बाद जो है माइनस cos 0 डिग्री, तो यहाँ पे आपका ये हो गया और डिवाइडेड बाई 2π। तो यहाँ पे देखिए cos 360 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही cos 360 डिग्री का होगा, तो ये आपका आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस cos 0 डिग्री, 0 डिग्री का +1, तो ये -1 + 1, तो फाइनली आपका ऊपर क्या आ जाएगा 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे वो आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे y एवरेज हमारा क्या मिल गया 0। अगर हम लोग जो है
फिगर से भी देखें, ज्योमेट्रिकली भी देखें तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनाते हैं y = साइन एक्स, अगर इस देखिए ऊपर ये वाला पार्ट तो आपका एरिया ही है। एवरेज निकालने के लिए बस हम लोग क्या करते हैं, जो x का लेंथ होता है या कहते हैं कि जो जहाँ से जहाँ तक लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से बस डिवाइड कर देते हैं फंक्शन को, एरिया को, तो वो हमको एवरेज वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका जो है साइन एक्स का ग्राफ होता है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो यही शेडेड जो रीजन है इसी का एवरेज वैल्यू निकालना था। तो ये ऊपर वाला पार्ट देखिए आपका एरिया है, तो ये शेडेड रीजन का अगर एरिया निकालेंगे तो जितना ऊपर आएगा उतना ही क्या है, सिमेट्रिसिटी के हिसाब से जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अगर ये एरिया पॉजिटिव तो नीचे वाला एरिया निगेटिव, तो प्लस माइनस मिलके वो क्या आना चाहिए, 0। और ऐसे भी जो है इंटीग्रेशन के हेल्प से भी आपका कितना आया है, 0। इसमें बस एक और लास्ट बस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए VT ग्राफ दिया हुआ है आपका, ये VT ग्राफ दिया, वेलोसिटी और टाइम, और ये आपका 10 है, और ये आपका 20 सेकेंड है, ये टाइम सेकेंड में है, और उसके बाद जो है ये आपका 25 है, और ये वेलोसिटी जो है 10 सेकेंड पे कितना है, 20, और ये वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड में है, तो 10 सेकेंड पे ये 20 है। अब यहाँ पे ये किसी पार्टिकल का वेलोसिटी ग्राफ के द्वारा जो है शो किया गया है, जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। अब इसमें पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल in first 25 सेकेंड। फर्स्ट 25 सेकेंड में जो है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, और पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, जिसका ये इस ग्राफ के थ्रू है ना, इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये पार्टिकल के वेलोसिटी का और टाइम के बीच का रिलेशन को बता रहा है। तो देखिए एक्चुअली जो है ऊपर हम लोग जब एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ VdT, और ये हो जाएगा 0 से 25, और ये आ जाएगा आपका 25 - 0। और ये वाला जो आपका पार्ट है ये आपका जो है एरिया है, एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट आपका एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योमेट्रिकली जो है ये आपका क्या है, एरिया है। तो यहाँ पे क्योंकि जो है हमको इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ रहता तो हम इंटीग्रेट करके निकाल लेते। तो इंटीग्रेशन चूंकि नहीं दिया हुआ है तो हमारे लिए जो है ज़्यादा इजी है कि इसको जो हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड से एरिया निकाल लें। हालांकि हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन लिखने में हमको टाइम लगेगा, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे इक्वेशन लिखने के लिए हमको 3 पार्ट में इक्वेशन लिखना होगा। एक तो यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और 3 पार्ट में इसको जो है इंटीग्रेट करना होगा, जो डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर हम लोग जो है ज्योमेट्रिकली जो है इसका एरिया निकाल लें तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 0 से 25 VdT। ये आपका क्या है, एरिया इनक्लोज्ड कर्व है ना। तो इसका एरिया जो है देखिए कितना हो जाएगा, ज्योमेट्रिकली इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट A1 ये ट्रेंगल है, ये जो है आपका इसको C और D बोल दें, अच्छा C वहाँ बोल दिए हैं ना, तो इसको D और E बोल दें। तो ये जो है आपका ABED,
ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसको A2 बोल देते हैं और इसको हम लोग जो है A3 बोल देते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस आपका क्या हो जाएगा A3। तो हम लोग जो है A1 निकाल लें तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये जो 0 AD A1 जिसको माने ये ट्रेंगल, तो इसका ट्रेंगल का एरिया क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10 और हाइट आपका कितना है, तो हाइट 20 है, तो ये 20 और A2 आपका एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ कितना है 20 और विड्थ कितना है 10 और A3 अगेन ट्रेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 20। तो ये आप देखिए ये कट जाएगा तो ये 10, तो ये 100 आ जाएगा, ये प्लस 200 और ये जो है 10 और तो 10 बचे 50 और यहाँ पे फाइनली पूरा आपका आ जाएगा 350 350। अब हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, तो भी एवरेज देखिए क्या होता है, तो भी एवरेज आपका होता है 0 से ये आपका हो जाएगा 0 से 25 भी dt डिवाइडेड बाई 25। तो ये वाला हमको कितना आया 350 और डिवाइडेड बाई 25। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।